नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैंने जो सीरीज़ शुरू की थी 30 दिन 30 पर्सनैलिटी, तो आज उसका दूसरा एपिसोड है। मैं आपको ऐसी 30 शख्सियत के बारे में बताने वाली हूँ जिसे सुन करके आप काफ़ी प्रभावित होंगे और उनकी ये स्टोरी जान करके आपकी सोच और आपका देखने का नज़रिया दोनों चीज़ें बदल जाएंगी। जिन व्यक्ति की मैं आपको कहानी बताने वाली हूँ वो यूनान के रहने वाले थे। तो 2500 वर्ष पहले की बात है। उस टाइम पे यूनान में भाषण कला जो थी वो काफ़ी ज़ोरों पर थी। हर कोई एक अच्छा वक्ता, अच्छा भाषण देने वाला बनना चाहता था। लोगों को अपने भाषण से, अपनी वाक कला से प्रभावित करना चाहता था। तो ऐसा ही एक संकल्प लेकर के एक युवक होता है, वो भी अपने घर से बाहर निकलता है। उसे भी वक्ता बनना होता है। तो वो अपने घर से बाहर निकलता है और एक उपवन में, एक बगीचे में जा कर के रुकता है और अपने आसपास ज़ोर ज़ोर से बोल करके लोगों को इकट्ठा कर लेता है। क्योंकि जब भी कोई शुरुआत करता है तो वो वहाँ पे ऐसा ही करते थे सब लोग कि लोगों को बुलाते, अपने आसपास इकट्ठा करते और उसके बाद उन्हें अपनी भाषण कला दिखाते। वह युवक भी ऐसा ही करता है, सबको बुला लेता है और बगीचे में जो मंच होता है उस पर खुद चढ़ जाता है और उसके बाद वो बोलना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही वो बोलना शुरू करता है, धीरे धीरे भीड़ छटने लगती है। एक एक करके सारे लोग हटने लगते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। कोई नहीं बचता, केवल वो युवक अकेला बचता है। और इसका कारण ये था कि वो बिल्कुल भी बोलने में अच्छा नहीं था। वो बीच में हकलाता था, तुतलाता था। तो उसकी भाषा में, उसके भाषण में वो बात नहीं थी जिसे सुनने के लिए कोई भी इंसान वहाँ पे रुकता। इस स्थिति में लोगों का क्या होता है, लोग टूट जाते हैं और वो अपना जो संकल्प होता है उसे छोड़ देते हैं कि ये काम नहीं होगा। लेकिन उस युवक में लोहे जैसी इच्छा शक्ति थी। वो बिल्कुल नहीं रुका, इस बात से बिल्कुल डरा नहीं, बिल्कुल घबराया नहीं। वो एक डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर को जाकर के अपनी समस्या बताता है। तो डॉक्टर उसकी बात सुनते हैं और वो समझ जाते हैं कि इस युवक में कुछ बात है। तो वो डॉक्टर बोलते हैं कि तुम्हारा ये जो तुतलाना और हकलाना बंद हो सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें कठिन परिश्रम और अभ्यास करना पड़ेगा। इसके बाद जो डॉक्टर होता है वो उसे पत्थर देता है। उससे बोलता है कि ये कंकड़ लो, ये पत्थर लो और अपनी जीभ के नीचे रखो और जाओ, जा कर के अभ्यास करो, बोलने का खूब प्रैक्टिस करो। इसके बाद तुम अपनी जो जन्मजात कमी है उससे निजात पालोगे, उससे जीत जाओगे। युवक पत्थर लेता है, अपनी जीभ के नीचे रखता है और वहाँ से निकल जाता है। वो समुद्र के तट पर जाकर के खड़ा हो जाता है और लहरों से ऊंची आवाज़ में बोलता है कि आज से तुम ही मेरी श्रोता हो और तुम ही मेरी गुरु हो। इसके बाद वो वहाँ पे अभ्यास करना शुरू कर देता है। लहरों में जो उतार चढ़ाव आते हैं उसके साथ उसकी आवाज़ में भी उतार चढ़ाव आने शुरू हो जाते हैं। वो अभ्यास लगातार कई दिनों, कई हफ्तों, कई महीनों तक वो अपनी जीभ के नीचे कंकड़ रख करके बोलने का अभ्यास करता है, जब तक कि उसे ये नहीं लगने लगा कि हाँ, अब वो भाषण कला में अच्छा हो गया है, पारंगत हो गया है। तब तक वो अभ्यास करता रहता है, रुकता नहीं है। सारी दुनिया से अलग होकर के केवल अकेला रहता और अपने अभ्यास के ऊपर बल देता। तो काफ़ी साल बीत गए। 1-2 साल के बाद जब उसे पूरा विश्वास हो गया कि हाँ, अब उसकी कला जो है वो निखर चुकी है, तो वो फिर से उसी उपवन में जाता है जहाँ पे वो पहले गया था और फिर से लोगों को इकट्ठा करता है। भीड़ जमा हो जाती है, लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला था। जब वह युवक बोलना शुरू करता तो वहाँ पे सब लोग बस उसे निहारते रह जाते हैं। खामोशी छा जाती है, लोगों पलकें झपकना बंद कर देते हैं। इतनी श्रेष्ठ आवाज़ थी उस युवक की, किसी ने ऐसा वक्ता नहीं देखा था, भाषण कला का ऐसा श्रेष्ठ रूप किसी ने नहीं देखा था। सब लोग बस उसे सुनना चाहते थे। वहाँ पे हर एक इंसान उसकी वाणी से मंत्रमुग्ध हो गया। धीरे धीरे उसकी जो ख्याति थी वो दूर दूर तक फैलने लगी। भाषण कला में उसका इतना नाम हो गया, जब भी भाषण का नाम आता तो सबसे पहले उसी विद्वान का नाम लिया जाता। धीरे धीरे हर तरफ प्रचार हुआ, लोग उनका भाषण सुनने के लिए दूर से आते थे। उनकी भाषण कला इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि कोई भी बड़े से बड़ा विद्वान उनके सामने कभी टिक नहीं पाता था। अपने भाषण कला से, अपने वाक्यों से वो सामने वाले को पस्त कर देते थे। तो जिन विद्वान की मैं बात कर रही हूँ उनका नाम है डेमोस्थनीज। आज भी जब कभी विश्व के सबसे महान वक्ताओं के नाम आते हैं तो सबसे ऊपर एक ही नाम आता है, वो डेमोस्थनीज का है। वही डेमोस्थनीज जो कभी अपने जीवन में हकलाता था, तुतलाता था, जिससे एक शब्द ढंग से नहीं बोला जाता था। विश्व का सबसे विद्वान वक्ता बन के दिखाया उसने। अपनी कमियों के ऊपर उसने जीत हासिल की और अपने लक्ष्य को हासिल किया केवल लगातार प्रैक्टिस से, अभ्यास से और अपनी लगन से। तो इस कहानी से हमें ये चीज़ सीखने को मिलती है कि जब भी मुश्किल वक्त आता है उस समय इंसान को कभी भी हारना नहीं चाहिए। अपने इरादों को हमेशा मजबूत रखिए, लोहे की तरह अपनी इच्छा शक्ति को हमेशा मजबूत रखना है ताकि कोई भी परिस्थिति आपको हरा ना सके।
तो ये थी आज की स्टोरी डिमेस्थनीज के बारे में। कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में एक ऐसी ही और शख्सियत के बारे में आपको बताऊँगी। तो अपना ध्यान रखिएगा।